हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो निफ्टी ओपन हुआ था, काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था यूएस और इंडिया ट्रेड डील की पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया है। थोड़ा हाफ तो ये ट्रेड किया है ऊपर ही, बट शाम को क्लोजिंग जो है कि नीचे आई है। उसमें एक दो नेगेटिव न्यूज़ आई है। यूरोपियन यूनियन ने सेंक्शन लगा दिया रशिया ऑयल पे, और आपका जो है कि हमारी डील तो हुई है बट कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, इस वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 26,000 के ऊपर क्लोज तो करना चाहिए था, बट मार्केट वहाँ क्लोज नहीं की है। और रसिया की जो निगेटिव न्यूज़ आई है उस वजह से क्या हुआ कि रिलायंस नीचे गिर गया है, क्योंकि अभी रसिया, यूएस और यूरोप ने लगा दिया सैंक्शन की कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा। तो जो रिलायंस है वो ज़्यादा ऑयल खरीदता था और बेचता था यूरोप में और यूएस में, उस वजह से उसका प्रॉफिट हो रहा था। तो अभी तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये टूट गया। 1% डाउन हो गया तो फिर ये भी नीचे आ गया। तो देख लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे देखेंगे तो अभी जो लो है वो हाई शिफ्ट तो हो रहा है, आज सेलिंग आई है। अब देखना कल है कि 26,000 के ऊपर जाती है कि नहीं मार्केट। यहाँ पे जो सेलिंग आई थी उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गैप अप अगर खुलेगी तो ऊपर ही देखेंगे, तो वही हुआ है। मार्केट ऊपर ओपन हुई 26,000 के, और 26,000 फिर सपोर्ट लेके ऊपर गई, पूरा दिन वहीं ट्रेड कर रही थी। फिर ये 12:30 बजे के आसपास आपकी रिवर्स हुई है। तो ये मोस्टली होता है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर वन डायरेक्शन में मूव करी तो 12:30 बजे के आसपास ही ये रिवर्स होती है, अगर इसको होना होता है तो। फिर यहाँ देखिए फॉल आया है, जो कि काफ़ी बड़ा फॉल था। सेंसेक्स से पुट तो काफ़ी मल्टीप्लाई हुए हैं, 50 वाला करीब करीब 300-350 बंद हुआ है। और क्लोजिंग आपकी लो तो यहाँ लगाया और लो पे ही क्लोजिंग आई है। और जस्ट क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर है, वो भी क्या है 20 पॉइंट बस ऊपर है। तो कल हम अगर डिस्कस करें तो अभी क्या हुआ है कि मार्केट में जो भी यहाँ पे बाहर आ रहे थे मोरा ट्रेडिंग पे, जो भी लोगों ने बाइंग की थी, इधर बाइंग की थी, वो लोग ऊपर मार्केट गैप अप हुए तो कुछ और नए बाहर हैं, सबको मार्केट ने निकाल दिया। इधर जो है वो लोग अभी बचे होंगे, वो लोग इसके नीचे जब जाएगी तब वो अपना एफएल देंगे। तो मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी तो एक आप देखेंगे तो ऐसा कुछ फॉल और एक आ सकता है, क्योंकि इधर वाले भी होल्ड कर रहे होंगे। बाकी आज जो है वो तो निकल गए हैं, और इधर किसी ने अगर सेल किया है और 26,000 के ऊपर सेल किया तो वो तो कोई ऑपरेटरी लग रहा है, क्योंकि उसको लग गया कि जितने भी लोग हैं कुछ ज़्यादा ही बुलिश न्यूज़ आ रही है और लोग ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, तो सबको तो निकाल दिया मार्केट ने। अभी मार्केट देखिए फॉल हुआ है, फिर ट्रेस हुआ, 26,000 को टेस्ट भी किया, फिर से फॉल हुआ है। तो जब तक 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो हम तब तक बाय का नहीं देखेंगे। और नीचे इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम फर्दर और फॉल देख सकते हैं, जो कि आपका पहला ये सपोर्ट रहेगा। अगर यहाँ से फर्दर और फॉल आया तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि 800 से 70 का लेवल है ये आपका। इसका ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद फिर ये। तो देखते हैं अभी मार्केट कहाँ तक जाती है। और फिर ऊपर अगर मान लीजिए गैप अप खुल गया कल, जो कि अभी 26,000 के ऊपर तो दिखा रहा है, थोड़ा बहुत गैप अप दिखा रहा है, तो अगर 26,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसके ऊपर, तब तक हम बाइंग साइड का नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कहीं से भी सेलर आ सकते हैं। और मार्केट काफ़ी दिन ऊपर ही जा रहा था। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो फिर फर्दर अगर ऊपर जाएगा तो फिर 26,000 के ऊपर जाए, थोड़ा सस्टेन करे, ताकि ये लगे कि ठीक है हाँ मार्केट में कल की बस सेलिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, बट अभी मार्केट में फिर से बाहर आ रहे हैं, सेलर नहीं स्ट्रांग है। तो अगर यहाँ पे कोई स्ट्रांग सेलर है तो फर्दर वो और नीचे तक ले आ सकता है मार्केट को। फ्लैट खुल के नीचे जाएगी तो हम देखेंगे सेलिंग साइड का ही, बट जैसे अगर मान लीजिए फ्लैट खुली और सीधे नीचे गई तो फिर एक बार रिट्रेस हो जाए, फिर देखिए। और अगर गैप अप खुल के 26,000 के ऊपर नहीं जा पा रही, यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो फिर नीचे का ही देखेंगे पहला, फिर क्लोजिंग प्राइस तक देखेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग प्राइस ब्रेक कर देगा तो आपका 800 जो लेवल है इसके आसपास तक का। और अगर गैप अप खुल गया और इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो फिर फर्दर जो 100 तक का है, मतलब पहला टारगेट ये रहेगा 50 आपका, ये जो 50 है उसका 100। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है। देखेंगे तो बैंक निफ्टी 500 से 500 पॉइंट करीब करीब गिरी है, 577 इसका हाई है, और यहाँ से ये फॉल आया है। और इसका तो ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये फॉल भी आएगा तो करीब करीब, मतलब अभी भी 500-600 फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में, फिर यहाँ पे ये अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखते हैं कल फिर से फर्दर फॉल आता है या फिर यहीं पे मार्केट संभल जाती है। बैंक निफ्टी का भी वही था, बैंक निफ्टी गैप अप उतना नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही गैप अप था, और ये भी फिर 200 के पास से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, 500 के ऊपर
सस्टेन कर रहा था, फिर इसमें फॉल आया, काफ़ी अच्छा फॉल आया ये भी, और ये क्लोजिंग हुआ है 5878 करीब करीब, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग गया है। लो तो बहुत नीचे तक लगा है, करीब 900 के आसपास भी आ गया था। तो फिर यही है कि जब तक 58 को ये होल्ड करेगा, बाइंग साइड का ही देखना है, उसको ब्रेक डाउन दे देगा तो फिर हम देखेंगे जो ये लो है यहाँ तक का, और फिर अगर इसके बाद फर्दर अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो एक फॉल आ सकता है, क्योंकि अभी भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग पे आए थे वो लोग और जो आज आए हैं, वो मुहूर्त वाले तो भी बैठे होंगे, जो आज आए हैं वो तो निकल गए हैं। तो अगर फर्दर जब इसके नीचे जाएगा तो वो अपना पोजीशन छोड़ देंगे। तो फिर पहला टारगेट ये रहेगा, और फिर दूसरा हम यहाँ तक देख सकते हैं 57,500, और इसके इसी के आसपास आपका सपोर्ट भी है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो देखते हैं भाई कि कल फर्दर फॉल आता है या नहीं आता। फ्लैट खुल के नीचे जाए या गैप डाउन खुले तो नीचे का देखना है। अगर गैप अप हुई और इसके ऊपर सस्टेन करने लगी, इस पे मेरे 200 के ऊपर, तो फिर हम 300 तक का देखेंगे। 300 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगी तब हम देखेंगे फिर ये टारगेट हो जाएगा 400 से लेके 420 30, फिर इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये टारगेट रहेगा। फिलहाल के लिए तो यही है। और अगर हम डेटा की बात करें तो जो डेटा है वो ऊपर मार्केट गई थी तो क्लाइंट ने अपनी पोजीशन बुक कर ली, ये बियरिश हो रहा है, अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं फ्यूचर लॉन्ग की। और जो एफ आईज हैं वो कंटिन्यू जो उनकी पोजीशन निगेटिव है उसको वो कट कर रहे हैं। तो आज भी इन्होंने 23,000 पोजीशन अपनी कट कर दी है। अब इनके पास 1,13,000 हो गई, और प्रोज ने जो भी लॉन्ग था उसको कम किया है। और ऑप्शंस में अगर देखें तो कॉल बाइंग की है एफ आईज ने, अब इनके पास 72,000 कॉल बाइंग हो गई, और 9,600 इन्होंने पुट भी बाइंग की है। तो इनके पास 2,54,000 पुट बाइंग है और कॉल भी है, और इधर से भी निकाले। मतलब अगर नीचे जाएगी तो भी इनका फायदा, ऊपर जाएगी तो भी फायदा है। तो देखते हैं ये क्या करते हैं। अब प्रोज जो है उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है 48,000, और कॉल बाइंग की 62,000, मतलब ये कल के लिए निगेटिव है। और जो इनके पास ये लॉन्ग थी इसको भी इन्होंने कम कर दिया, मतलब कल के लिए निगेटिव है। और जो क्लाइंट है वो क्या किए, 14,000 कॉल बाइंग किए हैं और 73,000 पुट शॉर्ट किए हैं। मतलब ये बुलिश है, ये यहाँ से बुलिश हो रहे हैं, बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा बेरिश हो रहा है फ्यूचर से, बट ऑप्शन से ही बुलिश है। और प्रोज जो है कि बियरिश है, और इनके पास तो है ही पोजीशन बियरिश। तो मतलब अगर प्रोज बियरिश है तो मोस्टली मार्केट कल नीचे जा सकती है, क्योंकि प्रोज है जो कभी एफ का साथ देते हैं कभी क्लाइंट का साथ देते हैं, ऐसे ही है। बट ये ओवरऑल पोजीशन देखना है, कल अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रही तो भी ये अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। अगर ये ऐड करेंगे तो हो सकता है मार्केट फर्दर और नीचे जाए, बट अगर ये और पोजीशन अपनी कट कर रहे हैं तो मतलब मार्केट ज़्यादा डिप नहीं देगी, थोड़ा बहुत डिप देगी, उसके बाद फिर बाइंग आ जाएगी। बाकी पूरी मार्केट तो देख ही रहे, न्यूज़ बेस पे चल रहा है, न्यूज़ जैसे आती वैसे मार्केट हो जाती है। न्यूज़ कल इतनी अच्छी थी, गिफ्ट निफ्टी इतना ज़्यादा गैप अप दिखा रहा था, बट मार्केट हमारी उतनी गैप अप नहीं खुली, जो भी खुली वो सस्टेन नहीं कर पाई, ऑपरेटर ने घुमा दिया, सब लोग ज़्यादा बुलिश हो गए थे उस चक्कर में। तो मार्केट तो ऐसे ही है। तो आपको देख के समझना पड़ेगा कि अगर सब लोग बुलिश हैं तो आप बुलिश नहीं होइए, आप बेरिश हो जाइए। और सब लोग जब बेरिश है तो देखिए सपोर्ट के पास अगर मार्केट है तो आप बुलिश रहिए। फिलहाल तो ऐसे ही देखना है, जो ये लेवल है इसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।